आयुष्मान कार्ड नहीं है। देश की जनता बेरोजगार है, लोगों को भुखनंगा बना दिया, शिक्षा से वंचित करा दिया और जो सवाल करेगा उनको जो जेलों में भेजा जा रहा है। ये देश के अंदर तानाशाही की सरकार चल रही है। ऐसी सरकार को नैतिकता के तौर पे तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ। देश बचाओ। सबसे क्यों, ऐसा क्या बात है? छापरा 18% टैक्स लगाया बड़े भाई। पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो सवाल करेगा इंडिया, और सवाल का जवाब देना पसंद ही नहीं होना। बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए 200 आना मुश्किल हो जाएगी। बार बिल्कुल नाराजगी है, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे 36 बिरादरी का हो। अभी ठाकुरों का आप देख रहे हो, वो पंचायत करके बहिष्कार चुनाव का करने जा रहे हैं। गुर्जर समाज एक तरफा है, गठबंधन की तरफ जा रहा है। ये झूठी जुमली सरकार से लोग परेशान। ये बहुत ही इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। वो कह रहे कि ये योगी मोदी को जो वोट नहीं देगा वो अपने बाप का सगा नहीं है, लेकिन अब गुर्जरों की कोई सुनवाई नहीं है बीजेपी में, इसलिए गुर्जर समाज जो बीजेपी से नाराज है। आज लोग समझ रहे हैं मोदी जी को कि मोदी जी पिछले 10 साल से लोगों को बहका रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं और झूठे जुमले जो है देश को झूठे जुमले में बहका रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी विकास पे नहीं, राम नाम पे वोट मांग रही है, दाम पे। ये उसे जनता ने नकार दिया है पूरी तरीके से। सारी बिरादरी, अली गुजर की तमाम बिरादरी इकट्ठे होकर इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं और जानने की जनता का मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे सूरजपुर कोर्ट में और यहाँ भी जानेंगे कि अब चुनाव को लेकर क्या माहौल है। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र गुजर है, मैं नोएडा का मूल निवासी हूँ। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? एक तरफ जो है वादे चल रहे हैं मोदी जी की गारंटी का, और तो जनता क्या सोच रही है? ये केवल झूठे जुमले हैं। पूरे देश के अंदर मोदी जी ने कहा था काला धन लाएंगे, मोदी जी ने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मोदी जी ने कहा था किसानों के ऋण माफ होंगे। ये सब झूठे जुमले साबित हुए हैं। जनता पूरे देश में नाराज है। इस बार परिवर्तन की तरफ जा रही है, पूरे देश में जनता नाराज है। लोकल की बात करें गौतम बुद्ध नगर के, तो यहाँ के मौजूदा सांसद ने कह रहे हैं कि विकास किया है, जेवर एयरपोर्ट लेके आए हैं और पूरे विश्व में जो है ग्रेटर नोएडा का नाम जो है विकसित किया है। बिल्कुल झूठी बातें हैं, झूठे जुमले हैं। 10 साल में महेश शर्मा जो उनके कार्यकाल, सांसद का कार्यकाल पूरा होने को जा रहा है, चुनावों का दौर है, सरगर्मियां तेज चल रही है चुनावी। पूरे कार्यकाल में महेश शर्मा पूरे गौतम बुद्ध नगर में उनका एक भी काम गिना दो, कहीं गांव ग्रामीण हो, शहरीकरण हो, कोई लेना देना नहीं है। केवल अगर विकास हुआ है तो महेश शर्मा का हुआ है। जहां 8-10 हॉस्पिटल हुआ करती थी, आज उनकी 11 हॉस्पिटल चल रही है। उसका गरीब तबके से, शोषित वंचित किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं है। लोग नाराज है। जहां देखो पूरे गौतम बुद्ध नगर में नोएडा की अथॉरिटी पे किसानों का धरना रहा, चाहे ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी पे धरना रहा, मजदूरों का, सफाई कर्मियों का धरना रहा, लेकिन उनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। तो इस बार कह रहे हैं कि इस बार तो आ ही रहे, इस बार बिल्कुल नाराजगी है, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे 36 बिरादरी का हो। अभी ठाकुरों का आप देख रहे हो, वो पंचायत करके बहिष्कार चुनाव का करने जा रहे हैं। वही नाराजगी गुर्जरों की अनदेखी है। गुर्जरों का बहुत बड़ा अनित हुआ है, किसी को कोई लेना देना नहीं हुआ। इस बार भी जो गुर्जरों ने मन बना लिया है कि गठबंधन को पूरा गौतम बुद्ध नगर में महेंद्र नागर को जो है मन बना लिया है कि गुर्जर प्रत्याशी को। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुर्जर समाज भी महेंद्र नागर की तरफ नहीं, गुर्जर समाज एक तरफा है, गठबंधन की तरफ जा रहा है। ये झूठी जुमली सरकार से लोग परेशान। कह रहे हैं गाँव में ये हो रहा है कि गुर्जर समाज जो है महेश शर्मा के साथ जा रहा है। नहीं, गाँवों में पंचायत करके भी गुर्जरों ने संदेश दिया है। अभी अमीरपुर में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तमाम गुर्जरों की पंचायत हो रही है और सबका जो है ध्येय है कि इस बार महेंद्र नागर को जो है गठबंधन से विजयी बनाकर देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं। लेकिन विकास जो है भारतीय जनता पार्टी का महेश शर्मा का ये नहीं दिख रहा है। विकास तो उन्होंने किया ही नहीं है। कोई बता दे, कोई गांव में बता दे। कोई अब समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी, सेक्टर 18 से लेकर सेक्टर 62 से एलिवेटेड रोड, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम जो है वहां लगाया, बिजली पे काम किया, नारी निकेतन काम किया, शिक्षा पे काम किया। और होशियारपुर में आप देख लीजिए, बालिका इंटर कॉलेज है, मिनी हॉस्पिटल, मिनी जो है स्टेडियम है सरफाबाद में है, हॉस्पिटल है सेक्टर 31 में, कोई भी इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल है। पूरी कार्यकाल में महेश शर्मा ने कुछ नहीं किया। केवल अब याद आई है, केवल वोट बटोरने के लिए जनता में जो है अब उनकी अनदेखी हो रही है, तो इसलिए उनका विरोध है। इसलिए वो जनता में जाकर उनके बयान भी तो आ रहे हैं कि जो योगी मोदी को वोट नहीं देगा वो। देखो कितनी शर्म की बात है। ये बहुत ही, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। वो कह रहे कि ये योगी मोदी को जो वोट नहीं देगा वो अपने बाप का सगा नहीं है। ये देश की जनता है, ये जनता इसको जवाब देगी आने वाले चुनाव में। ये जनता देख रही है और इनकी जो है बिल्कुल जनता ने नकार दिया इनको। तो गुर्जर समाज आ रहा है नागर जी का। गुर्जर समाज एकजुट होकर
गठबंधन की तरफ जा रहा है, क्योंकि गुर्जर समाज की अनदेखी हुई है। यहाँ पर बीजेपी का जो पहले पूर्व में जो सिंचाई मंत्री रहे और भी पूर्व में रहे जो गुर्जर नेता है, उनकी अनदेखी हुई है। पहले पूर्व की सरकारें रही थी, वहां चाहे मायावती की सरकार रही है, चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही है, या कैबिनेट मिनिस्टर MLC वगैरह हमें देते थे, लेकिन अब गुर्जरों की कोई सुनवाई नहीं है बीजेपी में, इसलिए गुर्जर समाज जो बीजेपी से नाराज है। आज क्या लग रहा है गौतम बुद्ध नगर का? एक तरफ महेश शर्मा है और दूसरी तरफ जो है वो भी डॉक्टर ही है, महेंद्र सिंह नागर। गौतम बुद्ध नगर में पिछले कई वर्षों से किसान बहुत पीड़ित है और तीनों प्राधिकरणों पे किसानों को धरना चल रहा था। और जो हमारे स्थानीय सांसद है, ये कई बार जो है किसानों से मिले और इन्होंने झूठ बोला किसानों से और उनका धरना तोड़वाया और एक भी मांग पूरी नहीं की। किसानों की मांग थी, उनके मुद्दे अटके हुए हैं। जो हाई कोर्ट से 4% प्लॉट जो आदेश हुआ था, जो लोग हाई कोर्ट गए थे, जो किसान हाई कोर्ट गए थे, उन किसानों को मिल गया, लेकिन वो बहुत कम किसान थे। ज्यादा संख्या में जो किसान थे उनको 4% नहीं मिला, तो उन्हें 10% प्लॉट मिल रहा था, वो आज तक नहीं मिला है। मुद्दों पे वोट होगा या लोग कुछ तो कह रहे हैं कि बस चेहरा देख लिया मोदी जी का, बस और कुछ नहीं? नहीं, मुद्दों पे, आज मुद्दों पे वोट दे रही है जनता। कोई चेहरों पे वोट नहीं है, ना कोई मंदिर पे वोट है, नहीं कोई मस्जिद पे वोट है। आज लोग समझ रहे हैं मोदी जी को कि मोदी जी पिछले 10 साल से लोगों को बहका रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं और झूठे जुमले जो है देश को झूठे जुमले में बहका रहे हैं। आपके जो सांसद मौजूद है उन्होंने तो विकास किया है? नहीं, कोई विकास नहीं किया। विकास तो मैंने गाँव में जाते नहीं है, गाँव में जाते नहीं है। जो एक सेकंड में, जो अभी नीम का गाँव जो है जेवन में पड़ता है, वो उन्होंने विकास के लिए गोद लिया था। उसमें क्या कराया सांसद जी ने? उसी गांव में सांसद जी का विरोध हुआ। अब भी कई जगह सांसद जी का विरोध हुआ, कहीं सांसद जी ने कहीं कोई काम नहीं कराया। अब भी गांवों में जाते हुए घबरा रहे हैं। अभी एक जगह, अभी आपको बता दो 10 दिन पहली घटना, इधर एक गांव में सांसद जी गए थे सभा करने के लिए। वहां पे लोगों ने उनके साथ जो है नारेबाजी कर दी और गांव से भगा दिया। 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वो जेल भेज दिए। ये तानाशाही चल रही है यहाँ पे। तो फिर कौन? महेश शर्मा नहीं तो फिर कौन? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर को लोग पसंद कर रहे हैं और उन्हीं को जो है हर बिरादरी का वोट मिल रहा है। हर बिरादरी का वोट मिल हर रहा है? बिरादरी का वोट उन्हीं को मिल रहा है। क्या कह रहे, क्या नाम है? नाम राहुल तेवतिया। क्या कह रहे हैं तेवतिया जी कि महेश शर्मा क्या विरोध हो रहा है? देखो, राजनीति एक ऐसी चीज होती है, आदमी जनता से रूबरू होता है। उन्होंने चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। जब किसी सुख में या दुख में नहीं जाएंगे तो जनता उन्हें नाराज करती है। अब जनता नाराज है उनसे? नाराज बहुत है, फिर बहुत नाराजगी। फिर किसकी तरफ जा रही है जनता? वो तो जनता 26 तारीख को ही बता देगी किसकी तरफ जा रही है। 26 तारीख को बताएगी। लेकिन विकास जो कह रहे हैं कि मोदी जी का जो विकास है 400 पार का नारा, वो क्या होगा 400 पार? वो तो 4 जून को ही पता चल जाएगा 400 पार है या 200 पार है। 400 पार या 200 पार? क्या कह रहे हैं, क्या नाम है? देवेंद्र सिंह आवाना नाम है। क्या लग रहा है जी? चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी हार रही है पूरे देश से। अरे कह रहे जीत रहे हैं, 400 पार लेके आ रहे हैं, विकास गारंटी चल रहा है। कहने को तो मैं कह दूं कि कहने से क्या जा रहा, लेकिन जो जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, तमाम लोगों ने आपको बताया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहीं हार रहा, जहां उनका गढ़ बिल्कुल वहीं हार रहे हैं। तो कहाँ देश में जीतेंगे? इंडिया गठबंधन परिवार है सारे मोदी जी के। नहीं, कहने को कुछ भी हो, लेकिन जो 10 साल से यहाँ के सांसद है, 10 साल से है, 2 साल पहले विधायक भी रहे, एक बार महेश शर्मा जी कहीं नहीं आए। कहाँ ना उनका संपर्क है, उन्होंने सही से गाँव का नाम, जो गाँव गोद लिया उस गाँव का विकास देख लो, कि रोजगार पे देख लो, कि महंगाई पे देख लो, कहीं किसी में नहीं। हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल कितने बने, सरकारी स्कूल कितने बने, सड़कें वगैरह अथॉरिटी ना हो तो ये तो बिल्कुल नरक बना दे। तो ये भारतीय जनता पार्टी विकास पे नहीं, राम नाम पे वोट मांग रही है, दाम पे, लेकिन उसे जनता ने नकार दिया है पूरी तरीके से। सारी बिरादरी, खाली गुजरी नहीं, तमाम बिरादरी इकट्ठे होकर इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है और महेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। फिर किसको दे रही है? डॉक्टर महेंद्र नागर है, डॉक्टर की टक्कर पे महेंद्र डॉक्टर ही है और बहुत मजबूती से जीते, सरल, सज्जन, सामाजिक, सोशल, हर तरह से वो। लेकिन अफवाह उड़ा दी गई है कि नागर जी के साथ जब गुजर समाज नहीं तो और समाज क्या आएगा? ये अफवाह तो चलती नहीं, चुनाव में कोई कुछ कहेगा। गुजर नहीं, तमाम बिरादरी उन्हें दे रही है, यादव उन्हें दे रहे, मुसलमान दे रहे, जाट उन्हें दे रहे, ठाकुर उनके साथ, तमाम लोग साथ हैं। ऐसे थोड़ी कहने से, कहने को उधर देखो गाँव में जाकर एक तरफा माहौल है। अभी अखिलेश जी एक तरफा माहौल है। अभी अखिलेश जी की सभा हुई, हजार लोग बिना निमंत्रण के लोग अब वहाँ टूट पड़े सुनने के लिए महेंद्र नागर जी और अखिलेश यादव। तो ये मैसेज है देश में, और यहाँ की विधान लोकसभा का पूरे देश में परचम लहरा के रिकॉर्ड मतों से डॉक्टर महेंद्र नागर जीतने जा रहे हैं। कह रहे हैं हर सभा में कह रहे हैं जेवर एयरपोर्ट दे दिया आप लोग। जेवर एयरपोर्ट किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी कहीं लेना देना नहीं इसमें थोड़ा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की देन है। विकास से लेकर तमाम लोग, इनका कोई रोल ही नहीं है।
ये तो वैसे ही वाहवाही लूट रहे हैं, दूसरे कामों को अपना काम बता के फर्जी तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन इस बार इनके झांसे में कोई नहीं आ रहा। कह रहे हैं झांसे में नहीं आएंगे इस बार। सही कह रहे हैं, झांसे में कब तक आएंगे? बहुत दिन हो गया झांसे में आते हुए। झूठ बोलने का काम करती समाजवादी पार्टी, विकास के नाम पे बात नहीं करती है, रोजगार के नाम पे बात नहीं करते रोजगार और विकास के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी हर बार में तो कहते हैं कि विकास ही विकास दिखा रहे हैं चारों तरफ। कहने की बात अलग है, कथनी और करने में ही तो इनके फर्क है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। 400 पार आज बात कर रहे हैं, 400 पार की, और आपको पता है सब खड़े हैं, आप बात कर रहे हैं, लोगों से पूछ लीजिए। यहाँ की आम जनता डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर के पक्ष में मूड बना चुकी है और 4 जून को नतीजे आएंगे, सबको पता चल जाएगा। क्या लाख 4 विकास किया कि नहीं किया है भाजपा ने? भाजपा ना, हाँ, क्या विकास करो, रोज विदेशन में घूमे, पैसा पब्लिक को लग रहा, कमा पब्लिक कमा को दे रही है, ये कोई विकास है? बताइए, पैसा खर्च ना हो विदेशन में जाने में। क्या तो है कि नोएडा वालों को एयरपोर्ट दे दिया, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे एयरपोर्ट तो बहुत पुरानी स्कीम है, बहुत पुरानी। आप कह दो कि ये जो है यमुना एक्सप्रेस दे दिया, ये भी बहुत पुराना है, ये कोई आज के थोड़े ही है। अब क्या मूड बना लिया जनता ने? हमारे इधर तो जो सब उसके महेंद्र नागर सब महेंद्र नागर के। और महेश शर्मा क्या है? महेश शर्मा कह रहे प्यार करता जनता से। हमने तो शिकल ही ना देखी 10 साल में, शकल ही नहीं देखी 10 साल में शिकल ही ना देखी। क्या कह रहे थे वकील साहब, क्या लग रहा माहौल है? बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ। सबसे क्यों, ऐसा क्या बात है? शिक्षा पे 18% टैक्स लगाया बड़े भाई। पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो सवाल करेगा इंडिया, और सवाल का जवाब देना पसंद ही नहीं उन्हें। भाजपा को सवाल का जवाब देना पसंद नहीं, भविष्य ही बेकार कर दिया। बिल्कुल बेकार कर दिया। शिक्षा पे जो टैक्स लगाया सबसे गलत बात है यार। ये शिक्षा पे जो टैक्स लगाना ही सबसे बड़ी बात है। देना था सबसे पहले जैसे राशन फ्री दे रहे हो, शिक्षा फ्री दे दो। पढ़ेगा लिखेगा तो इंडिया आगे बढ़ेगा। शिक्षा तो फ्री पहले था ही देश में, नहीं है यार। सबसे पहले अरे उठा के देखो, 18% टैक्स है मेरे भाई। अच्छा, तो 400 पार का नारा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हटाओ उन्हें। बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए, 200 आना मुश्किल हो जाएगी। 200 आना क्या कह रहे भाई? कह रहे 200 आना मुश्किल हो जाएगी, कह रहे हो वकील साहब। देखिए, बिल्कुल वकील साहब की बात बिल्कुल सच है। क्योंकि देश का नौजवान बेरोजगार है। जहां मोदी जी कहते थे कि सालाना 18 करोड़ जो रोजगार मिलेगा, आज इस देश को भुखनंगा बना दिया है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर इस देश की जनता को भुखनंगा बना दिया है। हम ये कहते हैं कि शिक्षा पे काम होना चाहिए, लोगों को उनकी बीमारी का इलाज होना चाहिए, अच्छी रोजगार की बात होनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड किसी का नहीं, मैंने खुद देखा है अपने लोगों का, तमाम लोगों को और भी अपने रिप्लाई कराया, किसी का ये आयुष्मान कार्ड नहीं है। देश की जनता बेरोजगार है, लोगों को भुखनंगा बना दिया, शिक्षा से वंचित करा दिया, और जो सवाल करेगा उनको जो जेलों में भेजा जा रहा है। ये देश के अंदर तानाशाही की सरकार चल रही है। ऐसी सरकार को नैतिकता के तौर पर तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ये इतने निकम्मे है कि ये मानने वाले तो है नहीं। लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया, 2024 में जनता इनको से बेदखल करेगी। क्या लग रहा है बाबा, 2024 में क्या होगा चुनाव में? 24 में चुनाव में क्या होगा, थोड़े किसी का खबर लेते हैं। और बाबा का बेटा का साल भर पहले मर्डर हुआ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोर्ट में भी नहीं हुआ। जनता दरबार में 2 बार गए, वहाँ योगी जी के जनता दरबार में आए, योगी जी के जनता दरबार में हाँ हम गए, वहाँ कहा कि हो रहा है और कुछ नहीं हुआ, केवल मैसेज मार दिया सुनवाई हो रहा है फलाने जगह। तो क्या लग रहा है, बदलाव देखते हैं क्या इस बार? बदलाव हमारे अच्छी से थोड़े होगा, जनता का मूड है चल रहा है, लेकिन काम तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जहाँ लोगों से बातचीत की, गौतम बुद्ध लोकसभा में मौजूद है यहाँ पे, और लोगों का मन जो टटोलने की कोशिश की है, और लोग जो ये कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। बदलाव के मुद्दे होंगे, शिक्षा के बात करेंगे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और महंगाई भी मुद्दा है। और बात करें जो हमने गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर महेश शर्मा आए या नहीं है, तो गाँव में बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि गाँव में हमने शक्ल नहीं देखी, और इस बार जो है बदलाव देखते हैं, लेकिन बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।